गाड़ी में क्या कर रही थी? तो चिल्ला रही थी अंदर। वो बच्चों ने अंदर बंद कर दिया था, हमें दरवाजा खोलना नहीं आता, इसलिए मदद के लिए चला। चल वापस कर, मैं बैठ। अतन दरवाजा खिड़की सब खोलना बंद करना सब सिखा दूं, वरना किसी दिन फंस के मर जागी। बैठ अंदर। अरे बैठ। तू बच्चा ने कैसे संभालेगी? तू खुद ही गवार है। हाथ दे अपना। बड़ा कॉन्फिडेंस था अपने आप पर। 2 दिन में दोनों बाल को उतार दिया। तेरे बस का ना है ये सब संभालना। जिद छोड़ दे अपनी। जिंदगी में हार मानना सीखा नहीं है हमने। कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बावरी, बढ़िया। उतर फटाफट भाग अंदर। फटाफट ले चलो, वरना कोर्ट पहुंचने में देरी हो जाएगी। बिठा दो गाड़ी में। सुधा के देवर ने तो वही जूती पहनी है जो हमने कल रात को देखी थी। मतलब कल रात सुधा के कमरे से उसका देवर ही निकल रहा था। पर ओम जी की गैर मौजूदगी में ये क्या करने गया था वहां पर? सुधा से पता लगाना ही होगा कि ये सब चल क्या रहा है। यही तो मुझे तुड़े को बताना था, तभी तो मैं लेने आई तुझे यहाँ पर। क्या हुआ? वो हम सोच रहे थे कि अगर हम और सुधा आपको हमारे गांव की स्पेशल चीज बनाकर खिलाए तो। अरे हाँ हाँ, दोनों मिलके बना लो, खिलाओ हमें पकवान, जो मन में आए वो बना लो। नहीं चाची, अरे चलना सुधा, पूर्वी मुझे इतने दिनों बाद तो मौका मिला है गांव की चीज बनाने का। आजा आजा आजा। अरे भाभी जी, ये सुधा कित गई? वो आपके साथ थी ना? हाँ हाँ, काड़ो भाभी मेरे साथ ही आ रही थी, लेकिन पूर्वी मिल गई। कहने लगी कि हम लोग मिल के ना अपने गांव का कोई खास पकवान बनाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, बढ़ाओ, सबको खिलाओ। मैं ना जरा। अरे आप कहाँ जा रहे हो काड़ो भाभी? आप बैठो, दोनों बना के आ जाएंगे। आपके लिए तो मैं कुछ खास चीज लेके आई हूँ। देखो, ये देखो, पुरानी एल्बम मंगाई है मैंने। हाँ, ये देखो, ये फोटो याद है आपको शादी की? कितने सुंदर लग रहे हैं ना सब। ये तो हाँ, ये तो आशा है, हाँ, जो ब्याह के दिल्ली चली गई है, ये वही है। अरे हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चे हैं इस फोटो में, सच्ची। और ये वाली प्रीति, तुम एक काम करो, तुम जाकर देखो कि मेहमानों को कुछ चाहिए तो नहीं ना। हम आते हैं। सुधा, वो
हमें कुछ बात करनी थी। सुधा, देख, सब ठीक तो है ना सुधा? हाँ पूर्वी, सब ठीक है। और मुझे क्या दिक्कत होगी? तू हाथ छोड़, मैं पूरी भेज देती हूँ। देख सुधा, कुछ तो गड़बड़ है जो तू हमसे इतना कुछ छुपा रही है। सुधा, या तो सच सच बता दे, नहीं तो हम सबको सच बता देंगे। तेरे कमरे में कल रात कौन था सुधा? वो आदमी कौन था तेरे कमरे से जो कल निकला था? हमें सब पता है सुधा। सुधा, सच सब बता, क्या बात है? सुधा, कुछ तो तू छुपा रही है जो तू बताना चाहती है, पर तू हमें बता नहीं रही है। सुधा बता। सुधा, कल हमने अपनी आंखों से देखा तेरे कमरे में किसी को जाते हुए, और फिर उसके बाद एक और आदमी तेरे कमरे से निकल रहा था, और जब हमने दरवाजा खटखटाया तो वो ओम जी थे। हमें पता है कि ओम जी से पहले भी तेरे कमरे में कोई था। हमारी आंखें धोखा नहीं खा सकती सुधा। सुधा, तू बता कौन था वो? पूर्वी, मुझे नहीं पता कि तू क्या उल्टी सीधी बातें कर रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुधा, हम सब सच बोल रहे हैं सुधा। हमने उसी इंसान की जूती तेरे देवर के पैरों में देखी थी। हम झूठ नहीं बोल रहे। इसका मतलब है कि ओम जी से पहले तेरा देवर तेरे कमरे में था। सुधा, तेरा तेरे देवर के साथ कुछ चक्कर चल रहा है सुधा। तू हमें झूठ बोल रही है सुधा। हमें बता क्या? सुधा, बोल हमें। सुधा, हम तुझसे कुछ पूछ रहे हैं। सुधा, हमें बता तो सही, हुआ क्या है ये? मुखियाइन जी, वो माँ बता रही थी कि आप अपने गांव की स्पेशल डिश बना रही हो, तो सोचा हम भी सीख लेते हैं। वो खाना तो बन ही गया। आप एक काम करिए, आप सुधा की मदद कर दीजिए पूरी तलने में। बिल्कुल, आप जाओ। मुखियानी जी, और क्या क्या बनाना है? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हमने साफ साफ अपनी आंखों से देखा कि सुधा की देवरानी ने ये जानबूझकर उस पर गरम तेल गिराया। आग से खेलेगी तो जलेगी ही ना। तू भी अपना ध्यान रख मुखियाणी। उबलते तेल में हाथ डालेगी तो फफोले तो पड़ेंगे। कुछ तो बहुत बड़ा राज है जो सुधा हमसे छुपा रही है, पर पता तो हम भी लगा के ही रहेंगे, चाहे कोई भी हमें रोकने की कोशिश करे। यहाँ रहना अब खतरे से खाली ना है। एक एक मिनट वो मुखियाणी मेरे जान पे बनाई है। वो और सुधा अच्छी सहेली जो है, अब मैंने पता था कि भीम जी का न्योता स्वीकार करके ना हमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी से। पर क्या करते, मुखिया जी जो है ना करते तो बुरा मान जाते। इब्ना, मेरी बात ध्यान से सुनो बावड़ी बूचो। जब तक यहाँ हो ना, अपनी आंख कान नाक सब ना खुला रखियो, वरना सारा का सारा भांडा यही फूट जाएगा। अपनी जान और इज्जत बचानी है ना, तुम्हारी बात ध्यान से सुनो। किताबें तुम्हें किताबें तेरी थी? दे दीजिए ना हमें। दे देता, पर ये पता ना है किधर रख दी। अगर मुखिया जी किताबें अपने साथ ही लाए हैं तो किताबें तो इसी कमरे में होनी चाहिए ना।
सच्ची बात ना सबको ही कड़वी लगती है वैसे। बिल्कुल सटिया गए हैं हमारे ताऊ जी की तरह मुखी जी। कितना भी जवान समझ ले अपने आप को, ना उनको कुछ याद रहता था और ना ही इनको। प्लीज प्लीज हमारी मदद कर दीजिए प्लीज। हमें मुखी जी के घर जाना है। हम मुखियानी की बहन है। प्लीज प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। धन्यवाद आपका। वो मुझे मुखिया जी की हवेली जाना है। मेरी बहन रहती है वहाँ। तो थोड़ा जल्दी चलिए। पता नहीं पूरा पूरा कमरा छान मारा और हमारी किताबें ही नहीं मिल रही हैं। सुबह से दिन ही अच्छा नहीं जा रहा है हमारा। पहले वो जूही ने हमें गाड़ी में बंद कर दिया, फिर सुधा और अब ये किताबें। हमारी किताबें भी वहीं रह गई और आज तक नहीं मिली। जो भी बिन पूछे हमारी डायरी पढ़े वो अगले जन्म में बंदर बने। हम पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं ताकि माँ के लिए एक अच्छा घर बना सके, पक्का घर। इतने पैसे कमाए कि हमें भूखा ना सोना पड़े, घर में अच्छा अच्छा खाना हो, प्रियू डुड्डू के लिए अच्छे अच्छे कपड़े हो, पापा को काम मिल जाए, वो पीना छोड़ दे और माँ को मारे नहीं। हर दिन बस खुशियाँ हो, दिवाली जैसे जगमग हो हमारा घर। लेकिन माँ कहती है कि लड़की का असली घर उसके पति का घर ही होता है। कैसा होगा हमारा पति? हम बताएं कैसा पति चाहिए हमें? मुखी जी घर आ गए। अरे तुम इधर हो? अंजलि भाभी तुम्हें कब से ढूंढ रही है, जाओ उनके पास। नहीं बताऊंगी, पर क्या कर रहे हो इधर? चुप कर। मैंने मोबाइल में गेम खेला, मेरे को बहुत पसंद है। हमें भी दिखाओ। तुम्हें खेलना आता है? नहीं, हमारे पास तो मोबाइल भी नहीं था, हमने कभी भी नहीं खेला। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। सच्ची में? सच्ची, प्रॉमिस। ठीक है, थैंक यू। हम अपना प्रॉमिस निभाएंगे और आप अपना। प्रॉमिस? प्रॉमिस। दीदी आ गई। अरे ये तो लेते जाओ। तुम रख लेना, चलाना भी सीख लेना, गेम खेलना भी सीख लेना। ये प्यारी किस्सी किस लिए? क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो इसलिए, पर मेरी मम्मी से ज्यादा नहीं। बुरा लगा? नहीं, सबके लिए उनकी माँ सुंदर होती है। माँ से सुंदर कोई भी नहीं होता। ये सोचती मंच को अपने बातों में फंसा लेगी। कभी नहीं, वो मेरा भाई है।
और मैं इसे इसकी चंगू में कभी नहीं बसने दूंगी। ये हमारी मम्मी कभी भी नहीं बन सकती। इसे तो मैं और झकाऊंगी, देखते जाओ। अरे मुखियाइन जी, आप अकेले यहाँ क्या कर रही हैं? बाहर सब चौसर खेल रहे हैं, मुखी जी भी है। आप भी चलिए हमारे साथ। जी हम आते हैं अभी। जी ठीक है। अरे मुखी जी भी आ गए। उनकी चाय बनाना तो हम भूल ही गए। जल्दी से उनकी चाय बनाया थे, नहीं तो फिर वो क्रूर सिंह घुर्राएंगे और कहेंगे बाबरी कहीं की। क्या कहा था मैंने? मुझे जी आ जाएंगे ऑफिस में। एक मिनट। नहीं, ये वाली नहीं, आपकी कम चीनी वाली। बोल। अरे चलो जी, आप चलो। चलो काड़ो भाभी। चाय। सुधा चाय लेगी? हम आते हैं। बहू, अरे ओम अजय इन सबको भी बुला ला, वो भी खेल लेंगे थोड़ा। जा जा जा। अरे अरे रुको, यही जाना था हमें। गाड़ी रोको। अरे अरे आप रोकती क्यों नहीं? हमें यही उतरना था। हमारी बहन रहती है वहाँ। गाड़ी रोको। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? गाड़ी रोकिए वरना मैं शोर मचा दूंगी। कौन हो तुम? खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो। कौन हो तुम? पूर्वी देख, जैसा तो सोच रही है ना, वैसा कुछ भी नहीं है। फिर कैसा है सुधा? सच बता हमें। सच ये है कि ना ही मेरे देवर के साथ कोई चक्कर है, पूर्वी ना कुछ और। तुझे बस गलतफहमी हो रही है। अगर हमें गलतफहमी हुई है तो दूर कर दे हमारी गलतफहमी, क्योंकि तेरे चेहरे से ही पता चल रहा है कि तू झूठ बोल रही है, कुछ तो छुपा रही है। तो फिर खा हमारे सर की कसम और कह कि तू जो भी बोल रही है तू सच बोल रही है। खोलो, मुझे बाहर जाना। खोलो इसे। कोई क्यों नहीं रख? खोलो इसे। कौन हो तुम? खोलो इसे तुम। ये तो वही है जिसने दी की मौत की कराई थी। खोलो इसे। बचाओ हमें कोई, प्लीज। खोलो। पूर्वी, तेरा ना सारा शक दूर हो जाएगा। एक बार पीछे देख। पूर्वी, ओम जी के सिवाय मेरे कमरे में कोई भी नहीं था। वो सब एक जैसी जूती पहनते हैं ना, इसलिए तुझे दुविधा हो गई, और कुछ भी नहीं पूर्वी। चल। उस दिन ओम जी मेरे कमरे में आए थे और वापस भी पूर्वी वही गए थे। तू ना मुझ पर और मेरे परिवार पे ना शक करना बंद कर दे। बस कर ये सब। वाह कल्लू भाभी, के चाल चलिए चौसर की। अरे सबने हरा दिया। जूही कहाँ है? वो रहा। वो उधर क्या कर रही है? उसे डर रहा है कि आप उसे डांटोगे। जूही, जूही आ जाओ, हम नहीं डांटेंगे तुम्हें। आ जाओ इधर।
सॉरी तुम्हें गाड़ी में बंद करने के लिए। कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा ये बात याद रखना कि अगर ये हम तुम्हारे साथ करते तो तुम्हें बुरा लगता ना, इसलिए दूसरों के साथ भी ऐसा मत करो जो तुम अपने साथ होते हुए नहीं देख सकते, ठीक है? चलो अब पढ़ाई शुरू करें। ओके। चलो चलो अपनी अपनी किताबें खोलो। आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है? निकालो अपना पहला चैप्टर। मानस, आप A to Z सुनाओ जल्दी अब। A B C। ओह, बहुत गर्मी हो रही है, क्या तुम वो फैन ऑन कर दोगी प्लीज? हाँ, हम अभी कर कर आते हैं, तुम पढ़ो। मानस लिखो उसको। काली हो गई है ये। अब आया मजा। मानस को फंसा रही थी ना, उसके सामने क्या हाल कर दिया। अब तो देखते जाना, इतना तंग करूंगी ना तुम भी भाग जाओगी, जैसे कि पहले के सारे टीचर भागे थे।